क्या कर रहा है तू यहाँ पे? जासूसी कर रहा है ना तू मेरी? अभी रुक, मैं छाया आंटी को तेरी शिकायत करती हूँ। प्लीज ऐसे मत करना, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें गलत नजरों से नहीं देख रहा था। तो क्यों मेरी जासूसी कर रहा है? जरा धीरे बात करो, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाली हो। क्या मतलब? तुम्हें जल्दी बेच दिया जाएगा, कब और कहाँ ये नहीं पता। अच्छा, और कौन करेगा ऐसा? यहाँ मैं छाया आंटी के साथ ज्यादा सेफ हूँ। मेरी आई ही तुम्हें बेचने वाली है, तुम्हारी बोली लगने वाली है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नंद? कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने आई को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। सुशीला माँ की सुशीला माँ की। बाहर जो भक्त हैं उन्हें अंदर बुलाइए। डरना मत बेटा, माँ के यहाँ तुझे अच्छा लगेगा। चलिए, माता जी ने आपको बुलाया। चलो बेटा। सुशीला माँ की जय हो। खुश रहो। माँ, ये मेरी बेटी है रूपा, इसे अपने चरणों में ले लो माँ, इसका कल्याण करो। बेटी, तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी? हाँ। तुम हमारी सेवा कर पाओगी? आओ मेरे पास आओ। यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। सुशीला माँ की, सुशीला माँ की, सुशीला माँ की। अरे आनंद, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? आई, पिछले साल बाबा के बर्थडे पे कितना एंजॉय किया था ना, और आज देखना बेटा, तेरे पापा जहां भी होंगे ना, सही सलामत होंगे, और वो एक दिन लौटकर जरूर वापस आएंगे। आई, बाबा को गायब हुए 5 महीने हो गए हैं। मैं तो माँ से बस हर दिन एक ही प्रार्थना करती हूँ कि तेरे पापा जहां भी है सलामत रहे, और पुलिस उनके आने की जल्दी ही खबर दे दे। क्या कर रही है तू? वो खा मत यार, मोटी हो जाएगी तू। कीड़ा है तू। कीड़ा में क्या? अरे पागल, तेरे जितना ये डांग में से कोई भी नहीं है। तू हम सबकी माँ है। माँ सच तो कह रहा है मोहित। क्या करिए तू? क्या करिए तू रोड पे? मकरंद, तेरे को बोला है बीच में नहीं बोलने का। बाबा क्या गलत किया? क्या गलत किया? पापा! चल बाबा! क्या किया मैंने? सड़क के किनारे आवारा लड़कों के साथ मटरगश्ती कर रही थी, बाजारों औरतों की तरह हंस रही थी, और मुझसे पूछे क्या किया मैंने? दोस्त है वो मेरे बाबा। दोस्त तुम्हारे? सड़क चाप टपोरी नहीं है। अरे आई हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग। क्या गलत किया मैंने? अरे क्या करता है? शांत हो बाबू। मैं इसकी जल्द से जल्द शादी करा दूंगा, नहीं तो ना करके चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और सुन, तू घर के अंदर रहेगी, बाहर निकलेगी ना तो टांग तोड़ दूंगा तेरी। संभाल इसको। आओ, आई भाभी ना, ऐसा कोई करता है क्या? बेटा तू चुप हो जा, मैं बात करती हूँ उनसे। मुझे शादी नहीं करनी आई। चुप हो जा बेटा, मैं बात करती हूँ उनसे। अरे माँ, आइए ना माँ। सुशीला माँ की, सुशीला माँ की, सुशीला माँ की। खुश रहो। काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अब आइए ना माँ, बैठिए यहाँ, आइए आइए।
माँ आप तो जानती है आजकल के बच्चों को, उनको अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आध्यात्म तो हर इंसान के अंदर होता है और सही समय आने पर अनंत खुद ही उसे पहचान लेगा। अब धन्य हो माँ, आप धन्य हो। माँ अगले महाप्रसाद की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। माँ ये रहा पंचांग। छब्बीस जून का शुभ मुहूर्त है और स्थान हमेशा की तरह छाया का घर होगा। आपने तो मुझे धन्य कर दिया माँ। बोलो सुशीला माँ की, सुशीला माँ की, सुशीला माँ की। छाया, जो अमूल्य प्रसाद तुम हमारे मंदिर से लेकर आई थी वो हमारे सभी भक्तजनों में बांट दो। जी अभी लाती हूँ। उसकी कृपा से हमारी इस बार की पूजा भी सफल होगी। अरे देखो, ये मेरी बेटी प्राची। आओ बेटा, रखो वहां पे। बस 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 बस। तो ये है मेरी बेटी प्राची। अरे पंडित ने तो कहा है दोनों की कुंडली मिल रही है एक दूसरे के साथ। हमें तो लड़की पसंद है। अब ये बताइए, आप अपनी बेटी के सुख सुविधा के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, जैसा आप हो, मतलब 2 व्हीलर, गोल्ड, सिल्वर, कैश, जो आप हो हम तैयार है सबके लिए। हाँ। पापा, इसे दहेज कहते हैं। अरे आप तो एक वकील की नौकरी करते हैं ना, आपको नहीं लगता दहेज मांगना या देना एक अपराध है? और तुम दहेज लेने में विश्वास रखते हो? हाँ क्या कर रहे हो? करण जी, ये सब क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं। क्या यही संस्कार सिखाया आप लोगों ने उसको? अच्छा अंकल, और जो यहाँ आप अपने बेटे का सौदा करने आए हो, ये कहाँ के संस्कार है? हमें इस घर से रिश्ता नहीं जोड़ना। चलो। ऐसे सुनो तो मेरी बात। सुनो तो। अजिंक्य बेटा, सुनो मेरी बात। अरे सुनो, क्या कर रहे हैं? चुप बैठ। तुमको बोला था ना मैंने, ये अपना नाक काटेगी। देखा, काट दिया ना नाक हमारे। अरे तो क्या गलत किया मैंने? जब शादी हम दोनों को करनी है तो दहेज किस बात से दे रहे हैं फिर? चुप बैठ, जबान काट दूंगा तेरी। अब मैं जाऊंगा वहां पे, हाथ पे जोड़ूंगा उनको शादी के लिए राजी कराऊंगा। तुझे अजिंक्य से ही शादी करनी पड़ेगी, समझी? अंदर जा तू। भाई साहब आओ, भाई साहब। हाँ ऐका तरी कुठे चाललात? चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी होगी ही नहीं। खुश रहो। कहाँ जा रही हो? घर से भागकर जा रही हो? तुम जिस सुख की तलाश में भटक रही हो वो सब मैं तुम्हें दूंगी। चलो मेरे साथ। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मॉडर्न जमाने में जहाँ लोगों को सुलझा हुआ और बहुत समझदार होना चाहिए, वहीं लोग अजीबोगरीब प्रथाओं और गतिविधियों में लिप्त नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग अब अपने फायदे के लिए अहिंसा की जगह हिंसा का मार्ग चुनना बेहतर समझते हैं। कुछ लोग अब इंसानियत और हैवानियत में हैवानियत को चुनते हैं। लोग एक बात भूल जाते हैं कि अगर आज वो हैवान बन सकते हैं तो कोई उनसे बड़ा हैवान भी बन सकता है।
क्योंकि हर शेर को एक सवा शेर जरूर मिलता है। आप लोग श्योर हैं कि वो भाग गई है? I mean, किसी दोस्त या सहेली के यहाँ गई होगी? नहीं नहीं सर, मैंने उसके सारे दोस्तों के यहाँ पता किया, लेकिन प्राची कहीं पे नहीं। और सर उसका फोन भी बंद आ रहा है। प्राची अपने सारे कपड़े और सामान भी साथ में लेके गई है। और एक बात सर, कल वो मुझे बार बार गले लगा रही थी और एक ही बात बोल रही थी, आई लव यू आई। और तभी मुझे पता चला कि वो घर छोड़ के जाने वाली है। ये मेलोड्रामा, ये अपना नाटक है ना, बंद कर, समझी? साहब, वो दरअसल प्राची को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। प्राची को शादी नहीं करनी थी, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई है, बस। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? नहीं नहीं साहब, ये मोहित वगैरह उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये सब बातें इनको पसंद नहीं थी, इसलिए वो प्राची की जल्दी से शादी करना चाहते थे। काय चुकलं माझं? हाँ, अगर शादी नहीं करा था ना तो हाथ से निकल जाती लड़की वो। काय बोलते काय बोलते हैं? मैं उसका बाप हूँ। मेरे को फिक्र- एक मिनट, ये पुलिस स्टेशन है, तो लड़ाई करना पहले बंद कर। देखिए साहब, मैं मानता हूँ प्राची उन आवारा लड़कों के साथ खुलकर हंसी मजाक करती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अरे लड़की की जात है, कुछ तो कंट्रोल में होना चाहिए कि नहीं, बताइए? तो कंट्रोल रखने के लिए सोल्यूशन ये मिला आपको कि शादी करा दो। ठीक है, प्राची की सारी डिटेल्स इनको दे दीजिए। फोटो लाइयो, चलो। इनके मोहल्ले वाले और पड़ोसियों से जरा बात करके देखो, और बस स्टैंड और ऑटो टैक्सी स्टैंड वहाँ भी पूछो। कल ही गई है तो हो सकता है किसी ने देखा हो। ओके सर। मकरंद अंकल ने प्राची को थप्पड़ मारा था, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी मारा। प्राची ने तुम्हें कभी बताया था कि वो कहीं जाने वाली है या घर छोड़ने के बारे में कुछ बताया था? नहीं सर, इनफैक्ट मकरंद अंकल ने उस दिन के बाद से प्राची को हमसे मिलने से भी मना किया था। हाँ पूजा, बोलो। कहाँ? साई नगर के रिक्शा स्टैंड के पास? कल रात को प्राची नाम की एक लड़की मिसिंग है। उसका लास्ट लोकेशन यहीं का दिखाई दे रहा था, करीब 2 बजे। कुछ याद है? नहीं, कुछ याद नहीं है साहब। ये देखो, ये लड़की थी। हाँ याद आया साहब। वो क्या हुआ ना, कल मैं मेरा टिफ़िन दुकान पे ही भूल गया था, इसलिए मैं रात को लेने को आया। तब मैंने इस लड़की को एक औरत के साथ देखा था साहब। कौन थी वो औरत? वो तो पता नहीं साहब, क्योंकि मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया साहब, लेकिन अच्छे घर के लग रही थी साहब, क्योंकि साड़ी और जेवर पहने थे उसने। और कुछ याद आ रहा है? नहीं साहब। इसका मतलब है प्राची ने टैक्सी या ऑटो नहीं ली थी, लेकिन वो गई कहाँ? आई मीन एक तो। अरे अनंत बेटा, खाना रख लिया ना? हाँ आई। और वो मेडिकल किट? आई 3 दिन हाइकिंग पे जा रहा हूँ, उस हिसाब से सब ले लिया है। हाइकिंग पे ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते ना। हाँ पापा समझी। अच्छा ध्यान रखना अपना। आप भी ख्याल रखना। हाँ हाँ। सुशीला माँ, आइए आइए। सुशीला माँ की जय हो। खुश रहो। ये प्राची है, इसे हमारी मदद की जरूरत थी। ये अपनी जिंदगी में अपनी खुशियों और उद्देश्यों को लेकर भटक रही है, तो मैंने सोचा कि मेरी परम भक्त से ज्यादा इसकी देखभाल कौन कर सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर चली आई। ये सब आपकी कृपा है माँ, वरना हम तो तुच्छ मनुष्य है। प्राची मेरे बेटी जैसी है और वो आज से यही रहेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ जाओ बेटा। डरो नहीं। जय हो माँ। माँ तुम दोनों की रक्षा करे। खुश रहो, खुश रहो। प्राची,
इसे बस अपना ही घर समझना, बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ चलो आओ। अरे शर्मा क्यों रही हो, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, आ जाओ। आओ बैठो आराम से। कैसा लगा? अच्छा भूख तो लगी होगी ना, पहले तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अब बाथरूम वहाँ है। हाँ? दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, आज ये साबित हो गया। सर उधर। गड्ढा खोदो। सर 4 स्केलेटन्स मिले हैं। सर ये देखिए। जितना टाइम बीत गया मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी सब एक बार अच्छे से चेक करिए, क्या पता हमारा नसीब अच्छा हो। पूजा, ये सारे स्केलेटन्स फॉरेंसिक को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। इसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है। इस नी कैप पे एक 9 डिजिट का यूनिक आईडी होता है, उस आईडी से हमें इसकी पहचान करने में आसानी होगी। एक की पहचान हो गई ना, मुझे लगता है सबकी पहचान करने में आसानी होगी। वाह काकी, ये कुर्ता कितना सुंदर है। आप इन्हें बेचती हैं क्या? हाँ, इन्हें मैं होलसेल मार्केट से खरीदती हूँ, फिर यहाँ के लोकल शॉप में बेचती हूँ। लेकिन अभी मुझे इस काम में किसी की सहायता की ज़रूरत है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम ही मेरा हाथ बटा दो, हम दोनों साथ में मिलकर बेचेंगे। लेकिन पहले ये महापूजा होने दो। सर उस केस पर हमारे खबरियों को काम पे लगा दिया है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 3 बॉडी फीमेल्स की है जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, और 1 बॉडी मेल की है जिसकी उम्र 45 से 50 साल के बीच में है, और सिर्फ तीनों लड़कियों की मौत के बीच में 6-6 महीने का गैप है। पहली मौत हुई थी 1.5 साल पहले, दूसरी मौत हुई थी 1 साल पहले, और तीसरी मौत हुई थी 6 महीने पहले। मौत की वजह? सर किसी भारी चीज से बार बार वार करने की वजह से मौत हुई थी। और वो आदमी? सर उसकी मौत 5 महीने पहले हुई थी, लेकिन मारने का तरीका सेम था। और सर हमें जो नी कैप मिला था वो इसी आदमी का था, और उसके यूनिक कोड से हमने पता लगा लिया है कि उसका ऑपरेशन वर्षा ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में हुआ था। नाम क्या उसका? प्रमोद मसूरकर, गोकुल सोसाइटी में रहता था। ये प्रमोद मसूरकर वही है ना जिसके मिसिंग कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन में कुछ दिनों पहले हुई थी? जी सर, मैंने दोबारा चेक किया, उसकी वाइफ छाया ने कंप्लेन की थी। ये आदमी उन 3 लड़कियों के साथ उस गड्ढे में पहुंचा कैसे? कनेक्शन क्या है? अरे अनंत, तू तो 3 दिनों बाद आने वाला था, इतनी जल्दी कैसे आया? तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए वापस आ गया। क्या हुआ तेरी तबीयत को? ठीक तो है? छाया मसूरकर? जी हाँ, आइए ना, अंदर आइए। आपके पति प्रमोद मसूरकर के बारे में बात करनी थी। अब कहाँ है मेरे पति, कुछ पता चला क्या? देखिए मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि उनकी मौत हुए काफी दिन हो चुके हैं। क्या? उनकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी और हमें बेसिकली उनका कंकाल मिला। उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी और उस नी कैप के नंबर के आधार पर हम अब तक पहुंचे। ये नहीं हो सकता अनंत, ये क्या हो गया? इन्होंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, किसने किया इनके साथ? देखिए मैं आपकी अवस्था समझ सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सही समय नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें आपके बेटे का DNA टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी और उसी के बाद हम आपको वो अवशेष सौंप सकते हैं।
डीएनए टेस्ट के लिए कब और कहाँ आना है आपको ये बता दूं। जी सर। आंटी, आंटी क्या हुआ? रज बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे पति गुम हो गए। हाँ, अभी अभी पुलिस ने आकर बताया कि उनकी लाश मिल चुकी है। आई, ये कौन है? ये प्राची है बेटा, ये भी बड़ी मुसीबत में थी। सुशीला माँ ने मुझे इसकी देखभाल करने के लिए बुलाया। एक मिनट, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। एक एक क्लू इतना बारीकी से देख लिया, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक कैब ड्राइवर प्रमोद मसूरकर को कोई क्यों मारेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तीसरी लड़की की लाश को जब कातिल गड्ढे में डाल रहा था तब प्रमोद मसूरकर ने कातिल को देख लिया और इसीलिए कातिल ने उसे मार दिया। ऐसा होता तो कातिल उसको ऑन द स्पॉट मार डालता, 1 महीना वेट क्यों करता। प्रमोद मसूरकर का उन तीनों लड़कियों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सर, छाया मसूरकर आई है। छाया जी, हम फिर से एक बार जानना चाहते हैं, जिस दिन आपके पति गायब हुए उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? अनंत उस दिन बाहर चला गया था, तो मैंने सोचा कि मेरे भाई विलास के घर चली जाती हूँ। प्रमोद ने मुझसे कहा था कि वो अपनी कैब से मुझे छोड़ आएंगे। हम जब वहाँ चले गए, अरे आइए ना, थोड़ी देर अंदर चलते। नहीं नहीं, अभी धंधे का टाइम है, बाद में आता। बाय। सर यही बैठा था मैं उस दिन जब छाया आई अंदर, मुझसे मिली और हम लोग अंदर चले गए। पूरे दिन छाया हमारे साथ ही थी, रात तक प्रमोद घर नहीं आया, उसका फ़ोन भी बंद था, तो हमें चिंता हुई। दूसरे दिन हमने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, फिर पता चला कि प्रमोद नहीं रहा। अगर मुझे पता होता कि उस दिन मैं उसे आखिरी बार मिलने वाला हूँ तो मैं घर के बाहर जाके उसे ज़रूर मिला था। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने उस दिन प्रमोद को नहीं देखा? मैं जहाँ बैठा था वहाँ से मुझे प्रमोद दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो कैब में छाया को छोड़ने आता, मतलब प्रमोद ही होगा ना। और छाया ने उसे बाय भी बोला था। ये भी तो हो सकता है कि कैब उस दिन प्रमोद नहीं बल्कि कोई और चला रहा हो और छाया ने ये दिखाने की कोशिश की हो कि वो प्रमोद को बाय कर रही थी। सर, अगर वो प्रमोद था भी तो हमें ये नहीं पता कि वो यहाँ से कहाँ गया, उस गड्ढे तक कैसे पहुँचा। सर, इनफैक्ट हमें आज तक उसकी कैब भी नहीं मिली है। 1 मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, आनंद का डीएनए प्रमोद के डीएनए से मैच नहीं हुआ। सर, अनंत को हमने गोद लिया है। जब शादी के कई सालों तक हमें कोई औलाद नहीं हुई तब प्रमोद और मैंने एक बच्चा गोद लेने का सोचा। अनंत को हमने एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था जब ये 1 साल का था। अनंत को हमने कुछ नहीं बताया, नहीं तो ये टूट जाता। मेरा आनंद समझदार है, वो समझ जाएगा। विलास ने हमें बताया कि आखिरी दिन वो प्रमोद से मिला नहीं। प्रमोद ही आपको विलास के घर छोड़ने आया था? हाँ बिल्कुल, भला उनकी कैब और कौन चलाएगा, और मैं किसी और को क्यों चलाने दूंगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति के जाने के बाद आप उन्हें और मुझे बदनाम मत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुकी हूँ, अब मुझे मेरी इज्जत और सम्मान नहीं खोना है। क्या क्या कर रहा है यहाँ पे? रुक तू अभी। क्या कर रहा है तू यहाँ पे? जासूसी कर रहा है ना तू मेरी? अभी रुक, मैं छाया आंटी को तेरी शिकायत करती हूँ। प्लीज ऐसे मत करना, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें गलत नजरों से नहीं देख रहा था। तो क्यों मेरी जासूसी कर रहा है? जरा धीरे बात करो, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाली हो। क्या मतलब? तुम्हें जल्दी बेच दिया जाएगा, कब और कहाँ ये नहीं पता। अच्छा,
और कौन करेगा ऐसा? यहाँ मैं छाया आंटी के साथ ज्यादा सेफ हूँ। मेरी आई ही तुम्हें बेचने वाली है, तुम्हारी बोली लगने वाली है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नंद? कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने आई को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। एक मिनट, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। वो लड़की तो मेरे हाथ से ही खाना खाती है। हाँ, उसे महाप्रसाद के लिए तैयार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ हाँ, फिगर विगर भी ठीक है, खूब बोली लगेगी देखना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। इसी बीच उन बॉडीज की डीएनए रिपोर्ट भी आ गई और उन 3 लड़कियों की पहचान भी हुई। वो लड़कियां थी नागपुर के पास मानसर की रूपा त्यागी, अनीता कांबले और सुप्रिया धोत्रे। पुलिस ने इन लड़कियों के माँ बाप को कांटेक्ट किया और उनके बारे में खबर दी कि अब उनकी लड़कियां इस दुनिया में नहीं हैं। इस बात से माँ बाप आहत हुए, पर उन्हें क्लोजर भी मिला, लेकिन कातिल का पता अभी भी नहीं चला था। देखना ये था कि क्या पुलिस अब कातिल तक पहुंच पाती है, इससे पहले कि कातिल अपना अगला शिकार करें। अब आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और जोर से सांस लीजिए। जगत माता ही सर्वोपरि है। आंखें बंद कीजिए और एक लंबी सांस लीजिए। आपसे कितनी बार कहा है कि जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। प्राची भाग गई है। क्या मतलब भाग गई है? प्राची घर में नहीं है और ना ही उसका सामान है, और हाँ, आनंद का भी सामान नहीं है। तुम्हारा मतलब है दोनों भाग गए हैं? वो सब मुझे नहीं पता, अभी आपको ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे आनंद की चिंता हो रही है। जब से उसे पता चला है कि उसे गोद लिया गया है, वो बदल सा गया है, वो पहले जैसे नहीं रहा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे मेरे पेरेंट्स के पास छोड़ोगे। देखो, मेरी आई बहुत सारे लोगों को जानती है। अब तक उसने लोगों को हमारे पीछे लगा दिया होगा और वो सबसे पहले तुम्हारे घर जाएंगे। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम कुछ दिन छुप के रहें। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा, पक्का। किसका फोन है? नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई, इसको देखा किधर? देखिए लड़की को। अरे हाँ, आगे जो बिल्डिंग का काम चल रहा है ना, उसमें जाते हुए देखा है। हाँ भाई। अरे बस क्या यार, अरे मैंने अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया है। भाई तूने पैसे दिए, वो तेरी है। भाई पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ भाई, टेंशन मत लेना।
हेलो सर, जिस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट थी वो मिल गई है मुझे। सर वो साड़ी वाली लेडी मुझे ढाबे के पास मिली थी। वो मुझे घर में लेके गई। उस औरत ने मुझे रहने की जगह दी, खाना दिया और ये भी कहा था कि वो मुझे आगे जाके काम भी देगी। नाम क्या है उन औरतों का? सुशीला माँ और छाया मसूरकर। छाया आंटी गोकुल सोसाइटी में रहती है। छाया मसूरकर? हाँ। इनका बेटा है ना अनंत? हाँ सर, अनंत। सर उसी ने मुझे बताया था कि छाया आंटी मुझे बेचने वाली है। उसने मुझे घर से भागने में मदद भी की, लेकिन सर वो भी झूठ बोल रहा है। मैंने अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया है। भाई तूने पैसे दिए, वो तेरी है। भाई पे भरोसा नहीं है क्या? तो इसका मतलब जब हम छाया मसूरकर के घर उनके पति की मौत की खबर देने गए थे तुम उसी घर में थी? पर सर जब तक मैं बाहर आई आप लोग जा चुके थे। और जब हम उनको ये बताने गए थे कि अनंत का डीएनए प्रमोद से मैच नहीं करता तब? सर छाया आंटी ने बताया था कि आप लोग आने वाले हैं और मैं बाहर ना आऊँ। अगर मैं बाहर आती तो आप लोग मुझे मेरे पापा के पास सौंप देते। सर छाया के घर पे जाने के पहले हम लोगों ने उसे फ़ोन किया था, शायद वो अलर्ट हो गई हो। ये सुशीला माँ दिखती कैसी है? कोई फोटो वोटो है उसकी? नहीं सर, फोटो नहीं है, लेकिन वो साड़ी पहनती है, बड़ा टीका लगाती है और बहुत सारे जेवर पहनती है। एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, हमारे कांस्टेबल ने वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पूरी छान मारी, लेकिन अनंत का कहीं पता नहीं चला। फोन ट्रैक करो उसका, जल्द से जल्द चाहिए वो मुझे। स्मिता जी, अब प्राची का ख्याल रखिए और चल के छाया मसूरकर से बात करते हैं। बहुत हो गई प्यार से बातचीत, अब सच तो निकालना पड़ेगा। पूजा, गला दबा के मारा गया है। सारा घर अच्छे से चेक करिए। सर, शायद इससे गला घोटा गया। सर दरवाजे पर फोर्स एंट्री के कोई भी निशान नहीं मिले। इसका मतलब है छाया कातिल को जानती थी और छाया का मोबाइल भी गायब है। सर ये देखिए, से बुक देख के लगता है कि बुक जादू टोने की है सर। और ये प्रसाद मंदिर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिला। और सर ये सीडीज, सर इन सीडीज पे शायद उन 3 लड़कियों के नाम मिले हैं जिनकी स्केलेटन्स हमें उस गड्ढे में मिले थे। सुप्रिया धोत्रे, अनीता कांबळे, रूपा त्यागी। देखिए इस लड़की को, सुशीला माँ ने इस लड़की को 100% शुद्ध कर दिया है। जो भी इसके साथ सोएगा उसे शक्ति और समृद्धि प्राप्त होगी। ये आप सभी का महाप्रसाद है। तो अब बोली लगाने का समय है। और हाँ, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो इसके साथ सबसे पहले सोएगा, और जो दूसरी हाईएस्ट बोली लगाएगा उसे इसके साथ सोने का दूसरा मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, मौका सभी को मिलेगा। सर इस औरत की आवाज़ पक्का छाया की ही है। इसका मतलब अनंत ने प्राची को छाया के बारे में जो बताया था वो सही था। और प्रमोद की बॉडी उन बाकी लड़कियों के साथ उन गड्ढों में मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि छाया का प्रमोद की मौत से कोई ना कोई लेना देना है। सवाल यह है कि छाया ने प्रमोद को क्यों मारा। प्राची को बुलाओ। यस सर।
प्राची, क्या अनंत ने घर से भागने से पहले छाया का खून किया था? नहीं सर, नहीं पता। उस दिन हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे घर से। तो हॉल खाली था? जी सर। इसका मतलब अनंत ने वापस आकर छाया का खून किया, या हो सकता है छाया को किसी और ने मारा है। प्राची, प्राची, बाबा, बाबा, सॉरी बाबा, बाबा, आई एम सॉरी, मुझे घर जाना है। ठीक है बेटा, अपने घर चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। सर, आनंद पकड़ा गया है, हम उसे पुलिस स्टेशन लेके आए हैं। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। मैं प्राची की डील नहीं कर रहा था। मैंने उस दिन आई को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। वो लड़की तो मेरे हाथ से ही खाना खाती है। हाँ, उसे महाप्रसाद के लिए तैयार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ हाँ, फिगर विगर भी ठीक है, खूब बोली लगेगी देखना। लेकिन मुझे नहीं पता वो फोन पे किसके साथ बात कर रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी सीधी सादी आई ऐसा भी कर सकती है। उस दिन मैंने अपने कानों से सुना, इसलिए मैंने प्राची को बचाने का सोचा सर। ताकि तू प्राची को किसी और को बेच सके। बोल। नहीं सर। किसको बोल रहा था? जब मर्जी आके ले जाना। सर, वो मैं अपने दोस्त के सेकंड हैंड कार के बारे में बात कर रहा था। आगे मैंने किसी को बेची थी, ब्रोकरेज के लिए कर रहा था सर। सर, कसम से मैं प्राची के बारे में बात नहीं कर रहा था। जब प्राची तेरे हाथ से निकल के भाग गई तो घर जाके अपनी आई का मर्डर कर दिया। सर, कसम से मैंने अपने आई को नहीं मारा। मैं तो घर जाना ही नहीं चाहता था। मैंने सोचा मुंबई जाऊंगा, अपनी लाइफ बनाऊंगा। सर हाँ, कल सुबह सुशीला माँ घर आने वाली थी आई को मिलने। वो मुझे कभी पसंद नहीं आई सर, पर आई उनके साथ खुश रहती थी, इसलिए मैंने कभी उन्हें मना नहीं किया। सुशीला माँ नंबर है उसका? नहीं सर। जब तक इसकी कहानी वेरीफाई नहीं हो जाती ये यहीं रहेगा। इस सुशीला माँ को ढूंढना पड़ेगा। चलो तब तक प्राची से बात करते हैं। साहब, मेरी बेटी प्राची फिर से गायब हो गई है। फिर से? जी। कैसे, क्या हुआ, क्या था? साहब, प्राची के घर आने के बाद मैं शिरडी चली गई थी साईं बाबा का दर्शन करने, और आज सुबह जब मैं आई घर पे तो प्राची घर पे नहीं थी। हाँ साहब, रात तक सब कुछ ठीक ठाक था साहब। प्राची इसके आने का इंतजार भी कर रही थी। सुबह उठकर मैंने देखा तो प्राची घर पर नहीं थी। उसका फोन भी यहीं पे पड़ा हुआ था। ऐसे कैसे फोन छोड़ के चली गई? कहाँ गई होगी? यहाँ सीसीटीवी है, अगर ये चल रहा है तो उसका फुटेज निकलवाओ और देखो कहीं और आसपास कैमरे लगे हुए हैं। ओके सर। पूजा। सर, छाया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। सर, घर के मंदिर के पास मिले उस चमकीले कपड़े से ही उसका गला दबाया गया था। गले पे मिले फाइबर्स उस कपड़े से मैच करते हैं। और सर, मंदिर के पास हमें जो प्रसाद का पैकेट मिला था उसमें ड्रग्स थे। सुशीला माँ के बारे में कुछ पता चला? उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कैसे दिखती है, कुछ भी? सर, हमने ढाबे के मालिक गणेश और आनंद के साथ भी बात की। उन दोनों ने जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया था वो एक दूसरे से मैच नहीं होता है। कुछ भी पता नहीं चला सर। तो पता करो। अगर वो गायब हो सकती है तो कातिल भी हो सकती है। सर, एक लड़की की लाश मिली उसी गड्ढे में जहाँ पे और भी बॉडीज मिली थी। वहाँ चोरी की ड्यूटी थी ना? काय करतात काय तुमची माणसं? एक काम दिलं होतं ते सुद्धा होत नाही। चला। सॉरी सर, मुझे थोड़ी आग लग गई थी सर, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। कल आके अपना लेटर ले जाना और जाके आराम से सोना। सॉरी सर। सर, आसपास का सारा एरिया चेक किया, मोबाइल, पर्स, आईडी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर, प्राची के प्राइवेट पार्ट्स के आसपास काफ़ी चोट आई है, काफ़ी टॉर्चर किया गया है उसे, रेप के भी चांसेस है। सीमेन सैंपल से क्लियर हो जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अनंत का सीमेन सैंपल से मैच करने दो। यस सर।
सर, आनंद का डीएनए सीमेन सैंपल से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब आनंद ने रेप नहीं किया, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आनंद ने प्राची को किसी और को नहीं बेचा। सर, प्राची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका कत्ल बार बार किसी भारी चीज से वार करने की वजह से हुआ है, जैसे कि बाकी 3 लड़कियों का हुआ था। सर, प्राची की बॉडी से 5 लोगों के सीमेन सैंपल्स मिले। सर, बहुत ही कम समय में 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। सर, 23 तारीख की रात की प्राची के घर के बाहर जो रोड है वहां की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिस दिन हमने प्राची को मकरंद को सौंपा था। सब क्यों मार रहे मुझे? कौन थी वो औरत? कौन थी वो औरत जिसके हवाले तूने प्राची को किया? बोलने तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। साहब, आप इन पे क्यों हाथ उठा रहे हो? जब ये बताएगा ना इसने क्या किया है, आपका भी हाथ उठेगा इसके ऊपर। बता दो साहब, बता दो साहब। साहब, उस दिन एक औरत हमारे घर पर आई साहब। उसने कहा प्राची अब शुद्ध नहीं रही, वो कई लोगों के साथ सो चुकी है। अगर ये बात समाज में पता चलती तो क्या होता हमारा? साहब, वो औरत प्राची के बदले में मैंने पैसे ले लिए साहब। प्राची के दूध में मैंने बेहोशी की दवा डाल दी और जब प्राची बेहोश हो गई तब अपनी बेटी का सौदा कर दिया। अरे तुला तर नरकात पण जागा मिळणार नाही। कौन थी वो औरत? साहब, मुझे नहीं पता, सच बताता हूँ साहब। आई शपथ, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा साहब। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था, पर ना उसने बहुत सारे जेवर पहने हुए थे और कुछ चमकीली भड़कीली साड़ी पहनी हुई थी साहब। घेऊन चला याला। साहब साहब साहब, मजा आएगा ना साहब? साहब साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, अनंत, मकरंद और वो दुकानदार गणेश, तीनों की मदद से उस औरत का स्केच बनवाओ। यही है वो औरत, यही है सर, यही है सुशीला माँ। सर, ये तो झाड़ेपट्टी नाटक के आर्टिस्ट है। हमारे गांव में मैंने इसे देखा था सर। इनका ग्रुप है, गांव-गांव में जाके नौटंकियां करता है। इसका असली नाम क्या है? सर, नाम तो नहीं पता। अपने गांव में बात करो और इसकी नाटक मंडली और इसका नाम जरा पता करो। ओके सर। जरा पता तो चले ये सुशीला माँ है कौन? सर, जाड़ीपट्टी नाटक ग्रुप जिसमें सुशीला माँ काम करती थी वो कई साल पहले टूट चुका है, लेकिन सर उसके बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया है। सर, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, आप यकीन नहीं करेंगे। जी, सुहास मात्र। हाँ, मैं हूँ। अरे सर, क्या बात क्या है सर? उस बैग में क्या है? बैग में सर जो होता है वही है। खोलो जरा बैग, खोलो, देखें बैग में क्या होता है। अरे कुछ नहीं, कपड़े हैं बस। सर, मेरी प्राइवेट चीज है, आप ऐसे कैसे हाथ लगा? कोई बात नहीं, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे सर, फिर भी ये सर, ये किसके कपड़े हैं? ये मेरे बुआ जी के कपड़े हैं। बुआ जी कहाँ हैं? मैं जब से आया वो मिल नहीं रही हैं और उनके कपड़े यहीं रह गए हैं। मैं बताऊं बुआ जी कहाँ हैं? आपको पता है कहाँ है? ये कपड़े पहन ले 5 मिनट, नहीं तो इतना मारूंगा ना। उठा, चल चल फटाफट। खुश रहो।
नाटक खत्म हुआ, अब कैरेक्टर से बाहर आ जा। सारी कहानी शुरू से शुरू कर चल। सर, गांव में मेरी नाटक कंपनी खत्म होने की कगार पे थी, तो मैं शहर चला आया और यहाँ झाड़ी पट्टी नाटक में मैं औरत का रोल करने लगा। और औरत का रोल करते करते मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं सुशीला माँ बनकर आध्यात्म में लोगों को फंसा कर उनसे पैसे कमाऊँ। और सर मैंने ऐसा किया भी, और तभी मुझे छाया मिली। छाया को मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया सर मैं छाया से प्यार करने लगा था। सर मैंने छाया को काला जादू भी सिखाया। फिर हम लोग सीक्रेटली एक प्रोस्टिट्यूशन का धंधा शुरू कर दिया। हमारे बड़े चुनिंदा क्लाइंट होते थे जिनको शुद्ध और कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं। और सर महाप्रसाद के नाम पर हमने लोगों को ड्रग्स देना शुरू किया। उससे उनको सर बड़ी असीम सुख की प्राप्ति होती थी। और प्रमोद को तुम दोनों के बारे में पता चल गया था? नहीं सर, उसे छाया के बारे में पता चल गया था, तो वो उसे धमकी देने लगा कि ये काम बंद कर दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। तो फिर सर हम दोनों ने एक प्लान बनाया। जब प्रमोद छाया को लेकर उसके भाई के घर छोड़ने जा रहा था। अरे रुको रुको रुको, एक मिनट, ये विलास का दोस्त है सुहास। आ जाओ ना, गाड़ी में बैठो। हाँ बस इसी तरफ जा रहे हैं। आओ बैठो बैठो। बस यहीं रोक दीजिए। यहाँ कहाँ उतरोगे? और इसके बाद तुमने छाया को घर छोड़ा और विलास को लगा कि तुम प्रमोद हो। लेकिन वहां से लौटते हुए मैंने कैब तालाब में डुबो दी और प्रमोद का फोन नागपुर से 50 किलोमीटर दूर ले जाके तोड़ दिया सर। उन 3 लड़कियों को क्यों मारा? मारा कहाँ सर, बलि दी है अपने क्लाइंट्स की तरक्की के लिए। और ये तो हमारी पूजा का ही हिस्सा है सर। छाया को क्यों मारा? मुझे पता चला 26 जून को, जब हमारे यहाँ महाप्रसाद की पूजा थी, कि छाया हमारे क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड कर रही है और उसने मुझे बताया भी नहीं सर। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और उस रात मैंने अनंत और प्राची को बात करते हुए देखा था। क्या कर रहे थे यहाँ पे? जासूसी कर रहा है ना तू मेरी? अभी रुक, मैं छाया आंटी को तेरी शिकायत करती हूँ। तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाली हो। क्या मतलब? तुम्हें जल्दी बेच दिया जाएगा। अच्छा, और कौन करेगा ऐसा? मेरी आई ही तुम्हें बेचने वाली है। उस रात मैं छाया के पास ही रुका था। मैंने छाया को उस प्लान के बारे में नहीं बताया और इस बार मैंने सोच लिया कि प्राची को मैं अकेले पकड़ूंगा और उसको बेचकर पैसा कमाऊंगा। और किया भी ऐसे ही सर। मैंने मकरंद के साथ उसकी डील कर दी। लेकिन छाया भी बहुत चालाक थी। उसे एक दिन पहले ही पता चल गया था, तो उसने मुझे अपने घर बुलाया और धमकी देने लगी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं पुलिस भी जाऊंगी, तुम्हारा बहाना फोड़ दूंगी मैं। अभी बताती हूँ इसको। खुश रहो। प्राची को भी मैंने मार के गड्ढे में डाल दिया और मेरी पूजा संपन्न हो गई। मेरे क्लाइंट्स की तरक्की होगी और उनकी तरक्की में अब कोई बाधा नहीं है सर। काय सांगायचं काय या विक्षिप्त माणसाला? चार्जशीट बनवा इसकी। पुलिस ने सुहास और छाया के नए पुराने सभी क्लाइंट्स को अरेस्ट किया और उन्हें कड़ी सजा दिलवाई। लेकिन आज भी हमारे समाज में न जाने ऐसे कितने क्लाइंट हैं जो सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं और अपनी कपोल कल्पनाओं को पूरा करने के लिए वो मासूम जिंदगियों को रोंदने से भी नहीं चूकते। आज के दौर में तरक्की और पैसा कमाने के लिए लोग मेहनत पर यकीन नहीं करते, बल्कि वो आसान रास्ता ढूंढते हैं जिसमें दूसरों के खून से वो अपना महल बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि महल वही खड़ा रहता है जो आपके खून पसीने से बनता है, ना कि निर्दोष लोगों के। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।
आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।